हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीडीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पर सेफ होंगे। देखिए, हम लोग जो है यहाँ पर सोल्व कर रहे हैं एसएससी इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोगों ने टारगेट रखा था 5 साल के क्वेश्चंस का हम लोग पूरे डिटेल में सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो है आपका सीएचएसएल, सीजीएल, स्टेनोग्राफर, सीपीओ, एमटीएस, सीजीएल मेंस और सीपीयू मेंस। ठीक, ये जो 7 एग्ज़ाम हैं एसएससी के द्वारा मुख्यतः जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाता है। इसके अलावा फिर फेज़ 8, फेज़ 7 इस तरह से भी जो एग्ज़ाम्स हैं, जो वैकेंसीज़ 1 या 2 रहती हैं तो वो फेज़ 7, फेज़ 8 इस प्रकार से जो है वो फिल किया जाता है। तो इन सारे एग्ज़ाम्स के लिए हम लोगों ने टारगेट रखा है कि प्रीवियस 5 साल का जो है हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सीएचएसएल का आपका एग्ज़ाम चल रहा था, कोविड की वजह से जो है पोस्टपोन हुआ है, तो फिर आपका जब ये एग्ज़ाम होगा, ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग पूरे अच्छे से डिटेल में सारे चीज़ों को पढ़ कर जाएंगे। चाहे वो इंग्लिश का कोई भी सेक्शन का क्वेश्चन हो, जैसे कि सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, ओडब्ल्यूएस, फ्रेजल वर्ब, ठीक, जिस प्रकार के भी क्वेश्चन, वॉइस, नारेशन, सारे क्वेश्चन जो हैं आपको यहाँ पर अच्छे से बताए जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चंस में सारे क्वेश्चंस होते हैं और उनका हम लोग पूरे डिटेल में रूल्स के साथ जो है हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। ठीक, तो एमबी पब्लिकेशन बुक से हम लोगों ने सॉल्यूशन किया 2016, 2018, 2019 और अभी हम लोग 2020 के क्वेश्चंस को कर रहे हैं। 2020 में आपको सीएचएसएल और सीजीएल मिल जाएगा। अभी हम लोग कर रहे हैं स्टेनोग्राफर। इसके अलावा जो है आपका सीपीओ का एग्ज़ाम हुआ है 2020 में, तो स्टेनोग्राफर के बाद हम लोग सीपीओ कर लेंगे, फिर 2017 पे आएंगे। ठीक, क्योंकि 2017 का क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है। तो यहाँ पर जो है हम लोग आज सोल्व करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 24 दिसंबर 2020 के फर्स्ट शिफ्ट के पार्ट 2 को। ठीक है, स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, तो हम लोग जो है इसे क्या करते हैं 50-50 करके 2 पार्ट्स में इसका पूरा अच्छे से सॉल्यूशन करते हैं। ठीक, तो कल हम लोगों ने पार्ट 1 कर लिया है, आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। इसका फिर सेकंड शिफ्ट आपको मिल जाएगा फिर आगे के लेसन्स में। तो प्रीवियस लेसन्स को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं, स्क्रॉल करके देखेंगे तो एमबी पब्लिकेशन बुक का भी सारा सॉल्यूशन आपको प्लेलिस्ट सबका सेपरेट बना हुआ है, मिल जाएगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कंप्रिहेंशन है कि इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, यानी कि इस पैसेज में जो है कुछ वर्ड्स डिलीट किए गए हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द अल्टरनेटिव्स गिवन। वहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस हैं, जो 4 अल्टरनेटिव्स हैं, आपको उनकी मदद से उन्हें फिल करना है जो डिलीट किए गए हैं। ठीक, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ईच नंबर। अप्रोप्रिएट मतलब क्या होता है, उपयुक्त या फिर सटीक। ये वर्ड जो है एसएससी बहुत बार पूछ चुका है, तो ये वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। अप्रोप्रिएट मतलब होता है उचित या फिर उपयुक्त, सटीक। ठीक, चलिए पढ़ते हैं पैसेज को और इसके बाद हम लोग फिल करेंगे। स्टोरीज हैव ग्रेट पावर। कहानियां जो हैं उनके पास बहुत ही ज़्यादा शक्ति होती है। दे कैन ड्रॉ यू इन। यहाँ पर देखिए स्टोरीज को रिलेट करने के लिए यहाँ पर दे का यूज हुआ है। ठीक, तो यही चीज़ें जो हैं आपको ध्यान रखनी होती हैं सेंटेंस अरेंजमेंट, यानी कि जो हम लोग PQRS जो बनाते हैं, सेंटेंस जो अरेंज करते हैं हम लोग, तो वहाँ पर जो है ये चीज़ें आपको दी हुई रहती हैं। अब यहाँ पर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर, तो यहाँ पर ईट का यूज होता है, जैसे कि कल हम लोगों ने आईफेल टावर में देखा था। ठीक, आईफेल टावर को जो है रिलेट करने के लिए क्या यूज हुआ था, ईट का यूज हुआ था। क्योंकि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो इसके लिए क्या यूज हुआ, दे का यूज हुआ। तो इन चीजों को आप ध्यान रखिएगा, यही चीजें जो है आपको सेंटेंस अरेंजमेंट में भी हेल्प करेगी। ठीक, दे कैन ड्रॉ यू इन, वो आपको आकर्षित कर सकती हैं। फिल इन द ब्लैंक द यू और मूव यू। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं इंटरटेन, इंटरटेन्स, इंटरटेनमेंट, इंटरटेन्ड। अब यहाँ पर देखिए हमें एक वर्ब की जरूरत है, तो वर्ब जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है और ऑप्शन डी है। ऑप्शन सी आपका जो इंटरटेनमेंट, ये आपका वर्ब नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं कि चूंकि हमारा सब्जेक्ट जो है यहाँ पे प्लूरल है, तो भर भी प्रेजेंट में बात हो रहा है। यहाँ पर देखिए हैव ग्रेट पावर, यानी कि प्रेजेंट में, कैन प्रेजेंट में। ठीक, तो प्रेजेंट वाले ऑप्शन में हम देखेंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल भर में है। तो ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो इंटरटेन्स जो है आपका यहाँ पर, इंटरटेन्स जो है ये आपका भर्व का फिफ्थ फॉर्म है। ये हम लोग जानते हैं, हम लोग टेंस जब पढ़ रहे थे तो वो हम लोग सीख चुके हैं कि जो इंटरटेन्स यानी कि जो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होता है वो सब्जेक्ट सिंगुलर जब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तब हम लोग वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं। ठीक, ये आपका एलिमिनेट हो गया।
अब सब्जेक्ट के बाद अगर हम वर्ब के डायरेक्ट सेकंड फॉर्म को यूज करेंगे, अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं तो ये आपका पास्ट बन जाता है, इसलिए आपका ये भी आपका एलिमिनेट, क्योंकि पास्ट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो यहाँ पर आपका ये एलिमिनेट हो गया, तो राइट आंसर आपका ऑटोमेटिकली ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट जो है आपका प्लूरल फॉर्म में है, दे तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोगों ने यूज किया, तो दे इंटरटेन यू और मूव यू। ठीक, वो आपको मनोरंजित करते हैं, आपको जो है आगे ले जाते हैं। दे कैन ऑल्सो चेंज यू फॉर बेटर, वो आपको जो है और बेहतर होने के लिए परिवर्तित कर सकते हैं, आपको परिवर्तित कर सकते हैं कि आप और बेहतर हो। और फिल इन द ब्लैंक वर्स, और फिल इन द ब्लैंक वर्स। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, विथ, एट, फॉर या फिर इन। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। और जो है वो आपको क्या कर सकते हैं, या तो फिर बहुत ही खराब जो है चेंज ला सकते हैं। यहाँ पर देखिए फॉर बेटर और फॉर वर्स, तो ये यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब फॉर बेटर का यूज हुआ है तो हम फॉर वर्स का ही यूज करेंगे, यहाँ पर और कोई प्रीपोजिशन का यूज हम क्यों करें, जब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है फॉर बेटर का यूज, तो यहाँ पे फॉर वर्स का यूज। वर्स जो है आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक, बेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है। ठीक, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक, चलिए आगे पढ़ते हैं। द मूवी जॉज, जो मूवी आपका जॉज है 1975 में जो रिलीज हुआ था, इनस्टिल्ड, इनस्टिल्ड मतलब क्या होता है, हमारे मन के अंदर बैठ जाना। हॉरर एमंग, फिल इन द ब्लैंक, वो जो है हमारे अंदर जो है हॉरर यानी कि भय के रूप में बैठ गया है। एमंग फिल इन द ब्लैंक अबाउट शार्क्स, एमंग फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस क्या क्या है, पीपुल, कम्युनिटी, पर्सन्स या फिर बेनिंग्स। पीपुल मतलब हो गया लोग, समुदाय यानी कि कम्युनिटी यानी कि समुदाय, पर्सन्स यानी कि व्यक्ति, बेनिंग्स यानी कि भद्र लोग। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो जाकर आपका ऑप्शन है कि वो जो है लोगों के मन के अंदर बैठ गया है वो डर, अबाउट शार्क्स यानी कि शार्क के बारे में। एंड लेड टू वर्ल्ड वाइड हंटिंग फ्रेंजी, और वो जो है पूरे विश्व में जो है एकदम भयावह, इसको जो है पागलपन के रूप में दिखाया गया। दैट सा, जो यह दिखाता है शार्क पॉपुलेशंस, शार्क पॉपुलेशंस फिल इन द ब्लैंक, फॉलिंग, वाज फॉलिंग, इज फॉलिंग या फिर वाज फॉलन। तो यहाँ पर हम चूंकि देख चुके हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो पूरा प्रेजेंट में बन रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर आप अपने ऑप्शंस को जो पास्ट वाला है उसे आप एलिमिनेट करेंगे। अब यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए और सी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब दिया गया है, इसलिए जो है हम यहाँ पर फॉलिंग का यूज करेंगे। ठीक, फॉलिंग बाई एन एस्टिमेटेड 50%, यानी कि उनका जो पॉपुलेशन है वो 50% से नीचे जो है वो घट रहा है। ठीक, बट वी नो दैट, लेकिन हम जानते हैं कि दैट दिस टेरर, यानी कि यह जो डर है, यह जो आतंक है, इज फिल इन द ब्लैंक, इज फिल इन द ब्लैंक, वो क्या है, अनचैलेंज्ड है। अनचैलेंज्ड यानी कि जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सके। अनफाउंड यानी कि जिसे खोजा ना जा सके। अनइमेजिनेबल, जो कल्पना से ऊपर हो। अननोन यानी कि अज्ञात, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, ऑप्शन बी यानी कि अनफाउंडेड का यूज करेंगे। ठीक, जो उनका जो टेरर है वो अभी तक अनफाउंडेड है। ठीक, यानी कि उनका जो डर है। ठीक, दे आर नॉट वेंजफुल, वो जो है बदला लेने वाले नहीं होते हैं। वेंजफुल, रिवेंज, अवेंज, ठीक, वो जो है बदला लेने वाले नहीं होते हैं। ह्यूमन सीकिंग मॉन्स्टर, यानी कि जो मॉन्स्टर जो ह्यूमन को खोजते हैं वैसे नहीं होते हैं। एंड वी नो वेरी वेल, और हम लोग ये अच्छा से जानते हैं, दैट वी आर मोर फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी में जो है क्या क्या है, सॉरी 6 में, ऑफ द रिस्क, एट रिस्क, टू रिस्क या फिर विथ द रिस्क। तो हम लोग जो है ये फिल इन द ब्लैंक जब हम लोग प्रीपोजिशन पढ़ रहे थे तो वहां पर हम लोगों ने सीखा है कि रिस्क जो है अपने साथ हमेशा एट प्रीपोजिशन का यूज करता है। ये हम लोग फिक्स प्रीपोजिशन में पढ़ चुके हैं। तो अगर आपको फिक्स प्रीपोजिशन जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक प्लेलिस्ट है इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स प्रीपोजिशन, सारे जो है आपको एक जगह दे दिए गए हैं उस प्लेलिस्ट में, तो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है, फिर आप प्लेलिस्ट में भी जाकर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे लेसन आपको मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम यूज करेंगे एट रिस्क। तो यहाँ पर जो पूरा हमारा सेंटेंस बनेगा वो क्या हो जाएगा कि एंड वी नो वेरी वेल, यानी कि हम लोग ये अच्छे से जानते हैं, दैट वी आर मोर एट रिस्क फ्रॉम फायरवर्क्स। हम लोग जो है फायरवर्क जो पटाखे होते हैं उनसे ज़्यादा खतरा में है। लाइटनिंग एंड इवन द फ्लू, और फ्लू के कारण भी जो है हम लोग खतरे में है। फिल इन द ब्लैंक फॉर अ शार्प अटैक। ठीक, ऑप्शन 7 में जो है यहाँ पर क्या क्या बनाएगा, वेयर एज, देन, दो या फिर थ्रू। तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, देन का। यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, शार्क के बारे में, यानी कि हम लोग जो है
ज्यादा जो है खतरे में है फायरवर्क्स लाइटनिंग इवन फ्लू देन फ्रॉम अ शार्क अटैक, यानी कि एक शार्क अटैक से ज्यादा हम लोग खतरा किससे हमें है, तो वो है फायरवर्क से, लाइटनिंग से और फ्लू से। ठीक, आगे पढ़ते हैं। पीटर बेंचली, हु, पीटर बेंचली, यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है। हु फिल इन द ब्लैंक द बुक, हु फिल इन द ब्लैंक द बुक। अब यहाँ पर देखिए रोट, राइट, इज राइटिंग, इज रिटेन। तो देखिए राइट अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होना चाहिए था। इज राइटिंग यहाँ पे जो है यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो है बोला गया है कि उन्होंने लिखा है। ठीक, ये इसलिए आपका जो है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे रोट का। ठीक, यहाँ पर जो है आपका वेटर बेंचले हु रोट द बुक द फिल्म इज बेस्ड ऑन, पीटर बेंचले जिन्होंने किताब लिखी है जिसके ऊपर जो फिल्म बना है। लेटर वेंट ऑन टू से, देखिए यहाँ पर वेंट का यूज यानी कि पास्ट में बात हो रहा है, यानी कि जिन्होंने किताब लिखा था। ठीक, और उसी के ऊपर जो है फिल्म बनी है। लेटर वेंट ऑन से, और उन्होंने बाद में ये कहा कि नोइंग व्हाट आई नो नाउ, नोइंग यानी कि अब मैं जो जान रहा हूँ, आई कुड फिल इन द ब्लैंक राइट दैट बुक टुडे, आई कुड फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर जो ऑप्शन हैं वो क्या क्या है, ऑलवेज, स्टिल, नेवर या फिर एवर। तो हम लोग क्या यूज करेंगे, नेवर। यहाँ पर इसका अर्थ ये हुआ कि आई कुड नेवर राइट दैट बुक टुडे, तो आज मैं उस किताब को नहीं लिखता। ही इवेंचुअली बिकेम अ फिल इन द ब्लैंक हु एडवोकेटेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ शार्क्स। इवेंचुअली मतलब होता है अंततः, उन्होंने अंततः जो है ये कहा कि कंजर्वेनिस्ट यानी कि इसका मतलब क्या होगा, संरक्षणवादी, न्यूट्रिनिस्ट यानी कि जो पोषण संबंधित जो पढ़ाई करते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ हैं, साइकोलॉजिस्ट यानी कि मनोविज्ञान। हम लोग जाएंगे यहाँ पर ऑप्शन ए, वो जो है इवेंचुअली बिकेम अ कंजर्वेशनिस्ट, यानी कि वो जो है अंततः एक संरक्षणवादी बन जाते हैं, यानी कि जो एडवोकेट करते हैं, एडवोकेट यानी कि समर्थन करना, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ शार्क्स, जो शार्क के प्रोटेक्शन का समर्थन करते हैं। ठीक, वो एक संरक्षणवादी बन जाते हैं अंततः। राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन है। ठीक, तो यह है इस पूरे पैसेज का फिल इन द ब्लैंक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 56 टू 65 जो है एक और फिल इन द ब्लैंक है, तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करिएगा। इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द इंपीडेंस एकेडमी, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप वहां से आकर डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 पे। यहाँ पे आपको जो अंडरलाइन सेगमेंट है उसमें इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। ठीक, और आपको करना इंप्रूवमेंट है जो गिवन ऑप्शंस हैं 4 उससे। ठीक, आई एडवाइज माई फ्रेंड विल अपोलोजाइज टू हर मदर फॉर हर रूड बिहेवियर। अब यहाँ पर देखिए एक वर्ड यूज है एडवाइज, तो एडवाइस के साथ हम प्रीपोजिशन यूज करते हैं टू का, अगर आपको याद है। फिक्स प्रीपोजिशन अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने सीखा है, ठीक, अगर आपको याद है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एडवाइस के साथ हमारा प्रीपोजिशन यूज होता है टू का। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस हैं फॉर एलिमिनेट, आर टू एलिमिनेट, नो सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पर विल का यूज क्यों हुआ, ये भी आपका एलिमिनेट। यहाँ पर आएगा आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आई एडवाइज माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को जो है एडवाइस किया टू अपोलोजाइज टू हर मदर, यानी कि वो अपनी माँ से जो है अपोलोजाइज, क्षमा मांगे, फॉर हर रूड बिहेवियर। ठीक, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। श्रुति टोल्ड मी आई कांट कोप विद द प्रेशर ऑफ बैलेंसिंग ऑफिस वर्क एंड होम। यहाँ पर देखिए टोल्ड का यूज हुआ है, यानी कि ये पास्ट में है, तो कैन को इसका जो है पास्ट में चेंज कर दीजिए, यानी कि इसका जो है पास्ट का हो जाएगा, कूड हो जाएगा। अगर आपको ये चीजें ध्यान में है तो आप अपने ऑप्शंस को देखिए। ठीक, आप अपने ऑप्शंस को देखेंगे, आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुड का यूज तो हो गया, यहाँ पर देखिए कैन का यूज एलिमिनेट, कैन का यूज एलिमिनेट, और यहाँ पर भी आपका कैन का यूज। ठीक, तो जो कैन वाले ऑप्शंस हैं आपने बी सी डी आपको एलिमिनेट हो गए, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन जो है आपके पास बच जाएगा, वो है आपका ऑप्शन ए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आप पूरे सेंटेंस को क्यों पढ़ेंगे, अगर आपको रूल्स याद हैं तो आपने सिर्फ अपने हेल्पिंग वर्ब को देखा। ठीक, यहाँ पर देखा आपने कि ये सब जो है सेंटेंस हमारा पास्ट में है, तो आगे वाला जो पार्ट होगा, जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर वाला पार्ट होगा, उसके जगह हम दैट और उसे भी पास्ट के रूप में चेंज कर देंगे, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा जो है इसके अनुसार चलता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो वो चेंज नहीं होगा, अन्यथा वो इस पार्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। ठीक, यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला के अनुसार। ठीक, इसे हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, ये सारे चीजें जो हैं आपको एक पीडीएफ में मिलेगी, और वो पीडीएफ को आपको डाउनलोड करने के लिए
हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, ठीक। और उसके सर्च आइकन में आपको सर्च करना होगा नरेशन, तो इस नाम से आपको एक पीडीएफ मिलेगा, या फिर 2 या 3 दिन पहले जो है हम उसको पिन भी कर चुके हैं, तो आप चाहें तो थोड़ा स्क्रॉल करके देख सकते हैं, ठीक। उसमें जो है आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एकदम बेसिक्स टू एडवांस लेवल। वहाँ पे आपको उस पीडीएफ में मुश्किल से 3 पेज का वो पीडीएफ है, आप पढ़ लेंगे, आपको सारे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएंगे, नारेशन जिसे हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन है। तो आपने क्या किया, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब को देखा, पूरे इतने बड़े सेंटेंस को पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पर जो आपने तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट किया सिर्फ कैन के आधार पर, और सिर्फ एक आंसर आपका रिमेनिंग था, वो आपका राइट आंसर हो गया, ठीक। तो आप जो है थोड़ा सा एग्जाम में स्मार्ट वर्क करके जाइएगा, प्रैक्टिस करके जाइएगा, और वहाँ पे आपका स्मार्ट वर्क आपको जो है समय बचाएगा, आपको जो है एक सही आंसर देगा जल्दी में, ठीक। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 68 में क्या कहा गया है कि जो हाईलाइट या फिर जो अंडरलाइन है उस इडियम का आपको अर्थ बताना है, ठीक। My uncle's spending a few days with us turned out to be a blessing in disguise as he helped me prepare for my maths exam. मेरे अंकल के साथ समय व्यतीत करने से क्या हुआ कि he turned out to be a blessing in disguise as he helped me prepare for my maths exam. तो to be blessing in disguise इसका मतलब क्या होता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, समथिंग दैट appears to be a misfortune can have unexpected benefits। यानी कि पहले आपको लगता था ये मेरे लिए बुरा हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए अंततः जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट, यानी कि एक बहुत ही मतलब जो है पॉजिटिव वे में आपको रिजल्ट देता है। जैसे मान ही लीजिए कि कोई व्यक्ति आपके घर पे आता है, तो आपको वो पसंद नहीं है, तो आपको लगता है कि ये व्यक्ति कब मेरे घर से जाए, लेकिन होता क्या है कि वो व्यक्ति जो है टर्न आउट होते हैं एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के रूप में, यानी कि वो जो है जाते जाते कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपके लिए जो है बेहतरी होता है, आपके फायदे के लिए होता है, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, अ विजिट बाय समवन हु यू डू नॉट लाइक, आप एक ऐसे व्यक्ति को मतलब ऐसा व्यक्ति विजिट करता है जिसको आप पसंद नहीं करते हैं। एन इवेंट दैट इज रियली बैड इन द लॉन्ग रन, यानी कोई ऐसा घटना जो बहुत ही जो है बुरा हो। समथिंग गुड दैट सिम्स बैड एट फर्स्ट, ठीक। यहाँ पर जो है यही कहा गया है कि आपको पहले तो लगता है कि वो मेरे लिए बुरा है, लेकिन वो अंततः आपके लिए अच्छा बन जाता है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन डी आपका है समथिंग दैट यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज, कुछ ऐसा जिसे आप पहचान नहीं पाते हैं, रिकॉग्नाइज यानी कि पहचानना। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। इन स्टेट ऑफ वाचिंग टेलीविजन और प्लेइंग वीडियो गेम्स, इन स्टेट के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, यही अगर आपको दिखे। डिस्पाइट के साथ आप कभी भी ऑफ का यूज ना करें, ठीक। डिस्पाइट का यूज जो है हमेशा नेगेटिव फॉर्म में यूज होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, डिस्पाइट के साथ ऑफ का यूज कभी ना करें। इन स्टेट ऑफ वाचिंग टेलीविजन और प्लेइंग वीडियो गेम्स चिल्ड्रन शुड नॉट इनकरेज रीडिंग बुक्स, ठीक। यहाँ पर देखिए इनकरेज उन्हें किया जाना चाहिए, ठीक। तो ये आपका जिरेंड यहाँ पर नहीं होगा। जिरेंड कब यूज होता है, जिरेंड यूज होता है जब कोई किया हुआ एक्शन हो, ठीक। जब कोई किया हुआ एक्शन हो, यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको करना चाहिए, कोई किया हुआ एक्शन नहीं, आपको इनकरेज करना चाहिए, ठीक। तो जहां पर करनी चाहिए के फॉर्म में यूज होता है, तो वहां पे हम इनफिनाइट का यूज करते हैं, इनफिनाइट का यूज करते हैं, यानी कि टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपका यहाँ पर यूज होगा। तो चिल्ड्रन शुड बी इनकरेज टू रीड बुक्स, यहाँ पर आपका होगा राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंस दिया गया है, इसे आपको सही ऑर्डर में कनेक्ट करना है। तो अभी हम लोगों ने अगर देखा कि जो आपका हंगर प्रोजेक्ट, अगर हम इसे सब्जेक्ट के रूप में लेकर चलते हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए देखिए यहाँ पर रिलेट करने के लिए इट का यूज हुआ है, ठीक। तो इस तरह से जो है आपको देखना है कि आपका सब्जेक्ट यहाँ पर, अब ये आपका सब्जेक्ट बनेगा नहीं, ये आपका मेन सब्जेक्ट बन नहीं सकता है, बिसाइड्स ये आपका मेन सब्जेक्ट बन नहीं सकता है, ठीक। अब यहाँ तो ये बनेगा या तो फिर ये बनेगा। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो अगर आप देखेंगे ऑप्शंस में, तो ये आपका होगा नहीं, ठीक। अब यहाँ पर चारों सेंटेंसेस को आप पढ़िए, ठीक। अगर यहाँ पर आप अच्छे से पढ़ेंगे इसे, तो आप समझेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट बन रहा है वो आपका जो है द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी फेसिंग ह्यूमैनिटी इज द परसिस्टेंस ऑफ क्रॉनिक हंगर। जो पूरे मानवता में जो सबसे बड़ा ट्रेजेडी है वो है आपका हंगर, यानी कि यहाँ पर हंगर के बारे में बताया जा रहा है, और उसके बाद जो है आपका हंगर प्रोजेक्ट आता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका हंगर प्रोजेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका जो यहाँ पर बोला गया है कि द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडी जो फेस कर रहे हैं ह्यूमैनिटी, यानी कि पूरा मानवता, वो है आपका एक पूरे क्रॉनिक हंगर के कारण, ठीक। इट इज एन इनटॉलरेबल फेनोमेनन, यानी कि यह एक असहनीय घटना है दैट टेक्स द लाइव्स ऑफ 24,000 ऑफ अस डेली, यानी कि एक ऐसी घटना है जिसके कारण 24,000 लोग डेली इस जो है जिंदगी खोते हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपका आ गया ए सी
यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी, अब यहाँ पर ए सी डी बी एक होगा या तो फिर ए सी बी डी होगा। ठीक, ये क्या कि यहाँ पर जो है ए सी और ए सी वाले ऑप्शन जो है आप यहाँ पर दो ही है, दो ऑप्शंस आपके एलिमिनेट हो गए। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो सेंटेंसेस हैं वो है आपके, बिसाइड्स डे आफ्टर डे 1 billion people are denying the opportunities they need to lead a healthy and productive lives due to hunger, the hunger project। और यहाँ पर जो है आपका लास्ट में आ गया द हंगर प्रोजेक्ट। इन सारे चीजों को करने के लिए, यानी कि इन चीजों से बचाने के लिए सभी को क्या किया गया, हंगर प्रोजेक्ट को लाया गया। वो क्या करता है कि प्रोवाइड करता है फूड को लाखों लोगों को, फूड लाखों लोगों को, हैज कम टू रिकॉग्नाइज दैट हंगर इन इंडिया इज टू अ लार्ज डिग्री, यानी कि जो खाने की समस्या जो है, हंगर की समस्या जो है वो एक बहुत ही बड़े पैमाने पे है, ड्यू टू सब्जुगेशन ऑफ वुमेन, यानी कि जो महिलाएं हैं उनके सब्जुगेशन के कारण। ठीक है, राइट आंसर आपका यहाँ पे कौन सा बन जाएगा, ए सी डी बी राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। तो ये जो है आप कब कर सकते हैं, जब आप इन पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपका एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा, उसके बाद जो है आप यहाँ पर जल्दी से सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। यहाँ पर फिर से आपको जो है जंबल सेंटेंसेस दिया गया है, तो इसका आप प्रैक्टिस करिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक, तो आप आराम से प्रैक्टिस करिएगा। अगर कुछ समझ में आए तो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत, यानी कि अपोजिट। ठीक, ओमिनियस का, ओमिनियस मतलब क्या होता है, अमंगल, अशुभ। ठीक, अब इसका विपरीत क्या होगा ये हम देखते हैं। सिनिस्टर, सिनिस्टर मतलब क्या होता है, भयावह, भयावह। ठीक, यानी कि डराने वाला। डेंजरस, खतरनाक। ऑपरेसिव यानी कि दमनकारी, यानी कि जो सबको सताता है। ऑस्पिशियस यानी कि शुभ। तो एक है अशुभ और एक है शुभ, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 74, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। ड्यू टू हैवी रेन द ब्रिज कोलैप्स्ड लीड्स टू अ ह्यूज ट्रैफिक। अब यहाँ पर अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो ड्यू टू हैवी रेन, यानी कि हैवी रेन के कारण, भारी बारिश के कारण, द ब्रिज कोलैप्स्ड, जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो गया। लीड्स, अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट है, ठीक, और ये कोलैप्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ, यानी कि ये आपका पास्ट में है। तो पास्ट में है तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं लीड्स है, तो लीस्ट वाला ऑप्शन आपका एलिमिनेट है, क्योंकि लीड जो है आपका प्रेजेंट में यूज होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। यहाँ पे आपको इसका जो है पास्ट फॉर्म यूज करना होगा, दैट लेड का। दैट मतलब हो गया जो, लेड टू अ ह्यूज ट्रैफिक जैम, जिसके कारण जो है एक बहुत ही बड़ी ट्रैफिक जैम लग गया। ठीक, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, डैड लेड। लीड का वर्ब का सेकंड फॉर्म लेड, और इसके पहले आपको इसको रिलेट करने के लिए डैड या विच का यूज करना होगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 75 पे। अब आपको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई हैड एनी एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विथ टीनेजर्स। आस्क्ड यानी कि ये आपका सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव में बनेगा। ठीक, और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारा प्रेजेंट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक, तो प्रेजेंट फॉर्म में अगर हम देखेंगे अपने सेंटेंसेस को, तो वुड यहाँ पर आपका जो है विल का पास्ट फॉर्म होता है, इसलिए आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए डिड का यूज हुआ है, ये भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि हमें चाहिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर प्रेजेंट, तभी तो ये इसके अनुसार चेंज होता है। ठीक, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा था कि इसके अनुसार चेंज होता है, तो ये प्रेजेंट होगा तभी तो ये चेंज होगा। अगर ये पास्ट परफेक्ट होता तो ये पास्ट इंडेफिनिट होता। ठीक, तो ये सारे रूल्स आपको उस पीडीएफ में मिल जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए डू नॉट यू हैव और डू यू हैव, यहाँ पर चूंकि हमारा सेंटेंस जो है यहाँ पर देखिए सेंटेंस जो है हमारा यहाँ पे प्रेजेंट में है, तो हम नेगेटिव का यूज यहाँ पर क्यों करेंगे। ठीक, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हम नेगेटिव सेंटेंस में उसे क्यों बनाएंगे, ऐसा कोई रूल तो है नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, तो रूल्स को याद रखिएगा और राइट आंसर पे आइए। क्वेश्चन नंबर 76, यहाँ पे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। क्लोज वाज केप्ट बाय द पुलिस। अ क्लोज वाज मतलब कि बहुत ही सरसरी निगाहें, यानी कि उन पर जो है एकदम ध्यान रखा गया था। केप्ट बाय पुलिस, वाज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अगर आपको रूल्स याद है तो वाज या वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म किसके लिए यूज होता है, ये आपका यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट जो सेंटेंस होते हैं उसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, देखिए यहाँ पर एक्टिव में है तो इसलिए जो है एक्टिव में, यानी कि आपको पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस को चूज करना है। द पुलिस केप्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक, ये हमारा हो सकता है। बाकी ऑप्शंस को देखते हैं। अ क्लोज वाज, चूंकि हमारा सब्जेक्ट पुलिस है इसलिए आपका ये आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। द पुलिस ड्यू टू हिज सस्पिशियस एक्टिविटीज हैव बीन, ये प्रेजेंट में यूज होता है। द पुलिस आर कीपिंग
आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म आपका प्रेजेंट में यूज होता है, तो ऑप्शन बी सी डी आपका एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो गया। तो सिर्फ आपको हेल्पिंग वर्ब आपने देखा और आप अपने राइट आंसर पे आ गए। रूल्स को याद रखना जरूरी है। अगर आपको वॉइस में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, एसएससी 45 डेज प्लेस के नाम से एक प्लेलिस्ट है उसका, ठीक, आप उसको पढ़ लीजिए या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जाकर देख सकते हैं एसएससी 45 डेज प्लेस को। उसमें आपको वॉइस और टेंस साथ साथ में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 77, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। इट इज बेटर टू बी सेफ देन सॉरी, देन सॉरी। तो यहाँ पर आपका जो है इट इज बेटर, ठीक, बेटर अपने साथ क्या लेता है, बेटर अपने साथ लेता है देन। अगर आपको ये रूल याद है आप अपने ऑप्शंस को देखिए, देन 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 ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ पर देन है इसलिए नो सब्स्टिट्यूशन वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आपका यहाँ पर रिमेनिंग हो जाएगा, ठीक। इट इज बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी, यहाँ पर बी इन का यूज जो है यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, यानी कि गलत है। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। देन टू बी सॉरी। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। रीना सेड टू मी आई कम्यूट 2 hours वन वे टू रीच माई प्लेस ऑफ वर्क। सेड टू को हम लोग किसमें चेंज करेंगे, टोल्ड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका एलिमिनेट हो गया पहले ही, ठीक। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम लोग डैट का यूज करेंगे, तीनों में डैट का यूज है। आई कम्यूट, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये पास्ट है तो इसके अनुसार हम इसे चेंज करेंगे, यानी कि ये भी आपका जो है पास्ट में बनेगा। तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर पास्ट परफेक्ट, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन गया, एलिमिनेट है क्योंकि हमें जो है सिंपल पास्ट में चेंज करना है। सी प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट में बन गया। सी वाज कम्यूटिंग, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, यहाँ पर सेंटेंस हमारा कॉन्टिन्यूअस में तो है नहीं, कॉन्टिन्यूअस में रहता तब हम इसे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में रखते हैं। क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट है तो इसे सिंपल पास्ट में ही चेंज करेंगे। तो ऑप्शन ए सी डी एलिमिनेट हो गया, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी, ठीक। रूल्स याद है, आप अपने आंसर पे तुरंत आएंगे, इसलिए रूल्स को जरूर ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 79, ग्रामेटिकल रूल्स आपको ऑलरेडी बहुत सारा बताया गया है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, बाबा ज्ञान ग्रामर रूल्स, ठीक। तो उसमें आपको एसएससी के जितने इंपॉर्टेंट ग्रामर रूल्स हैं वो सारे आपको बताए गए हैं, और कुछ जो नए रूल्स हैं वो आपको और आगे बताए जाएंगे। और आप लोग कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपको किस लेसन में पार्टिकुलरली दिक्कत है। जिस पार्टिकुलर लेसन में आपको दिक्कत है वो आप जरूर जो है टॉपिक में दिक्कत है आप उसे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उस पर आपको लेसन प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 79, यहाँ पे आपको करेक्ट पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आर स्कूल टीम हैज वॉन, हैज प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ऑप्शंस देखिए, वाज एलिमिनेट, इज एलिमिनेट, हैज प्लस बीन, यहाँ पे हो सकता है हैड बीन एलिमिनेट, ठीक, क्योंकि हमें यूज करना है प्रेजेंट में है इसलिए हैज या हैव का यूज करेंगे। हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो गया। बस रूल्स को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है। प्रवाची शब्द इरेनस का इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गलत। अब इसका जो है सिनोनिम प्रवाची क्या होगा, उससे मिलता जुलता सबसे सटीक वर्ड वो है आपका इनएक्यूरेट, यानी कि जो गलत हो, जो सही ना हो। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए। अनडाउटेबल यानी कि जिस पर संदेह ना हो। अनपार्डनेबल जिसे क्षमा ना किया जा सके। इनकैपेबल असमर्थ। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे आपको एंटोनिम विपरीत बताना है। इम्पीड का, इम्पीड मतलब क्या होता है, बाधा। अब इसका विपरीत क्या होगा ये हमें यहाँ पर ढूंढना है। तो अपील मतलब कि प्रार्थना करना। विथहोल्ड यानी कि रोकना। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है, प्रेरित करना या फिर बहुत चतुर भी होता है। और फैसिलेट यानी कि सुगम या फिर सुविधा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन डी। एक काम करने में आपको जो है बाधा पहुंच रहा है और एक काम जो है आपको एकदम आसानी से सुगमता के साथ हो गया, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 82, जहां पे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। समवन हैज ईटन द आइसक्रीम। समवन प्लस हैज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका अभी हम लोगों ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में, तो इसे हम लोग चेंज करेंगे हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑप्शन देखिए, इज एलिमिनेट, हैज बीन, हैड बीन, यहाँ पे फिर से पास्ट में एलिमिनेट, इज बीइंग एलिमिनेट। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी। इज बीइंग आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, हैड आपका पास्ट परफेक्ट में, इज इटन सिंपल प्रेजेंट में। ठीक, तीनों ऑप्शन से एलिमिनेट। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 83, अब आपको अंडरलाइन सेगमेंट में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर ऑप्शन के साथ जाएं। आइदर द चेयरमैन और द सेक्रेटरी हैज टू गिव अप्रूवल फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। तो आइदर द चेयरमैन और चेयरपर्सन और द सेक्रेटरी, सब्जेक्ट आपका जो है सिंगुलर हो गया और जहां पर लग गया वो आपका सब्जेक्ट वहां पर सिंगुलर हो गया। अगर यहाँ पर एंड होता और की जगह, ठीक, तो ये आपका जो है
प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है, चूंकि यहाँ पर और का यूज हुआ है तो सब्जेक्ट आपका सिंगुलर बन जाएगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि आइदर अपने साथ जो है और का यूज करता है और इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होता है। तो इस सेंटेंस में कोई भी सब्स्टिट्यूशन यानी कि कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। क्वेश्चन 84, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है यानी कि पर्यायवाची शब्द एमिनेंट का। एमिनेंट मतलब क्या होता है? एमिनेंट मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रख्यात। अब इसका सिनोनिम पर्यायवाची क्या होगा? ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, एफ्लुएंट यानी कि धनी, रिनाउंड यानी कि प्रख्यात, प्रसिद्ध। राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी यूनिक यानी कि अनोखा। क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। ठीक, एमबी पब्लिकेशन बुक से बहुत सारे आपको जो है सिनोनिम एंटोनिम बताए गए हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जो है आपको इसका पीडीएफ शेयर किया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल पे स्क्रॉल करके देखेंगे, आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले का लेसन। ठीक, तो उसमें आपको बहुत सारे पीडीएफ जो है, जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाएंगे आपको सब पीडीएफ जो है मिलते जाएंगे। सारे पीडीएफ जो है आपके एमबी पब्लिकेशन बुक से इंपॉर्टेंट वर्ड्स वहां पर बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 85, और वो सारे एग्जाम्स के लिए सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, एमटीएस सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 85, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई वांट यू टू फिल इन द ब्लैंक मिस्टर जैन दैट द कंपनीज डिसीजन इज फाइनल। आई वांट यू टू, आई सब्जेक्ट यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर यूज हुआ, यानी कि आपका सेंटेंस प्रेजेंट में है। तो अगर हम ऑप्शंस देखेंगे तो कन्वे टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कन्वेट फॉर एलिमिनेट क्योंकि वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म हो सकता है, कन्वे विथ ये आपका प्रेजेंट हो सकता है। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस रिमेनिंग रह जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन डी है कन्वेइंग, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है, इसलिए आपका एलिमिनेट। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा रिमेनिंग रह गया। अब यहाँ पर कन्वे मतलब जो यहाँ पे वर्ड लिखा गया है ये आपका होता है कि मैसेज को पहुंचाना। क्या होता है? मैसेज को पहुंचाना। कन्वे मतलब आपने जो मैसेज दिया उसे पहुंचाया जाए। ठीक, तो कन्वे के साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं, ये हम लोग प्रीपोजिशन में पढ़ चुके हैं। तो कन्वे के साथ यहाँ पर देखिए टू का यूज जो हमारा ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, विथ वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए। आपने ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को तो आपने एलिमिनेट कर दिया था, आपको पता है कि हमारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट में है, इंडेफिनिट में है, तो आपने ये दोनों ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए। अब यहाँ पर जो खेल हुआ वो हुआ आपका प्रीपोजिशन का, तो यहाँ पर कन्वे के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपके यहाँ पर ऑप्शन है आई वांट यू टू कन्वे टू, यानी कि मैं चाहता हूँ कि आप मिस्टर जैन तक ये मैसेज पहुंचाएं कि जो कंपनी का डिसीजन है वो फाइनल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 86 टू 90 आपको जो है एक पैसेज को पढ़ के उसके बेस्ड पर 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए पैसेज को पढ़ते हैं और इसके बेस्ड पर जो है क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। साउथ कोरियंस आर फेमसली नॉन-चैलेंट एंड नो हाउ टू कीप काम एंड कैरी ऑन व्हेनेवर देयर इज एन एडवर्सिटी। ठीक, साउथ कोरियंस आर फेमसली नॉन-चैलेंट। साउथ कोरियंस जो होते हैं वो प्रसिद्ध हैं किसके लिए? नॉन-चैलेंट यानी कि शांत रहने के लिए, एंड नो और जानते हैं, हाउ टू कीप काम एंड कैरी ऑन और वो जानते हैं कि कैसे शांत रहा जाए, कैसे शांत रहकर भी आगे बढ़ा जाए। व्हेनेवर देयर इज एन एडवर्सिटी, जहां पर कभी भी कोई आपदा है तो उसमें हम कैसे शांत रहें, कैसे कोई विपत्ति आए तो उसमें हम कैसे शांत रहें और आगे बढ़ें, इसके लिए जो है साउथ कोरियंस जाने जाते हैं। द साउथ कोरियन अप्रोच टू कोविड-19, जो साउथ कोरियन है उनका अप्रोच क्या रहा है कोविड-19 could not have been more different, उनका भी जो है अप्रोच जो है अलग नहीं रहा है। ऑन 16 जनवरी यानी कि 16 जनवरी को द साउथ कोरियन बायोटेक एग्जीक्यूटिव चून जोंग यून ग्रैस्प द रियलिटी, जो साउथ कोरियन बायोटेक के एग्जीक्यूटिव हैं चून जोंग यून ग्रैस्प यानी कि उन्होंने पकड़ा द रियलिटी अबाउट कोविड-19 अनफोल्डिंग इन चाइना, यानी कि उन्होंने ये पकड़ा, ये समझा द रियलिटी यानी जो कोविड-19 का जो सच्चाई है अनफोल्डिंग इन चाइना एंड इन डायरेक्टेड टू हिज लैब टू वर्क टू स्टेम द वायरस इनएविटेबल स्प्रेड। उन्होंने ये समझा कि जो चाइना में जो लैब है, ठीक, और उसके द्वारा जो ये वायरस का जो स्प्रेड हुआ है, इनएविटेबल जो स्प्रेड हुआ है, इनएविटेबल जिसे टाला ना जा सके, ठीक, जिसे टाला ना जा सके, जिसे रोका ना जा सके, जो ये इनएविटेबल स्प्रेड है विद इन डेज, बहुत दिनों के अंदर, हिज टीम डेवलप्ड डिटेक्शन, उनका जो टीम है उन्होंने डेवलप किया डिटेक्शन किट्स। नाउ उन्होंने जो है उनका टीम जो है एक डिटेक्शन किट को जो है डेवलप किया। नाउ इन हाई डिमांड, यानी कि अब जो है उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया में। देयर हैज़ बीन अ जनरल कंसेंसस, यानी कि यहाँ पर एक आम सहमति बनी हुई है। कंसेंसस मतलब होता है आम सहमति, ठीक, आम सहमति, यहाँ पर सब जो है अग्री करते हैं। यहाँ पर जो है आम सहमति बनी हुई है इन साउथ कोरिया टू ट्रस्ट इन, कि आप जो है एक दूसरे पर विश्वास करें, रिस्पेक्ट द एडवाइस कमिंग फ्रॉम डॉक्टर्स, यानी कि आप एक दूसरे पर विश्वास करें और जो डॉक्टर्स जो आपको एडवाइस दे रहे हैं, जो सलाह दे रहे हैं,
आप उसको माने, उसकी इज्जत दें, और जो साइंटिस्ट जो कह रहे हैं आप उसकी बात को भी माने। मीनवाइल यानी कि इस दौरान द साउथ कोरियन गवर्नमेंट अज्यूम द वायरस वुड हिट। इस दौरान जो है साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने ये अज्यूम किया कि जो वायरस है अब ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। एक्सपीरियंस विद 2003 सार्स एपिडेमिक प्रूव्ड यूजफुल। जो उनका एक्सपीरियंस था 2003 में सार्स एपिडेमिक का, महामारी का, वो जो है अभी यूजफुल साबित हो रहा था, क्योंकि हमें पता है कि इस तरह की जो महामारी है उनसे हम कैसे लड़ें। ठीक, एज अ रिजल्ट यानी कि परिणाम के रूप में साउथ कोरियन हैज बीन इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग द नेशंस मोर्टेलिटी रेट नॉट थ्रू ट्रेवल। यानी कि उन्होंने जो है इस चीज को पहले जो है एक्सपीरियंस कर लिया था, इसलिए जो है उन्होंने क्या किया कि जो ट्रेवल्स के दौरान जो मोर्टेलिटी रेट है उन्होंने उसको कंट्रोल किया, बट इंस्टेड थ्रू वाइड स्प्रेड। बट इसके बदले जो है उन्होंने वाइड स्प्रेड रिगोरियस क्वारंटाइन मेजर्स, उन्होंने जो है बहुत ही सख्त, रिगोरियस मतलब होता है सख्त, क्वारंटाइन मेजर्स को अपनाया, एंड टेस्टिंग, और उन्होंने टेस्टिंग को भी अपनाया। नो इवन एक्सपोर्टिंग डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड टेस्टेड, और वो जो है जो खुद उन्होंने जो डोमेस्टिक जो उनका स्वदेशी जो प्रोड्यूस है वो उनको एक्सपोर्ट भी करते हैं, सच एज the 51,000 diagnostic projects sent this week to UAE यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमीरात। यानी कि वो जो है अब तक 51,000 जो डायग्नोस्टिक प्रोजेक्ट्स जो है उन्होंने इस हफ्ते UAE यानी कि यूनाइटेड अरब स्टेट को भी इमिराट्स को भी भेजा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली यानी कि मुख्यतः रूप से साउथ कोरिया इमीडिएटली बिगेन टेस्टिंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ असिम्प्टोमेटिक पीपल। वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने क्या किया कि वो जो है असिम्प्टोमेटिक पीपल है उनका टेस्टिंग करना शुरू किया, इंक्लूडिंग एट ड्राइव थ्रू सेंटर पर जाकर। साउथ कोरिया एम्प्लॉयड सेंट्रल ट्रैकिंग ऐप, उन्होंने जो है एक ऐप को अपनाया, कोरोना 100M। ठीक, कोरोना 100M उन्होंने एक ऐप को विकसित किया, उससे क्या हुआ कि वो ट्रैक कर सकें दैट पब्लिकली इन्फॉर्म सिटीजन टू नो केसेस विद इन 100 मीटर्स ऑफ वेयर दे आर। वो ताकि जान सकें लोग कि उनके 100 मीटर के क्षेत्र में कहाँ पर जो है इस प्रकार के वायरस को लिए हुए लोग घूम रहे हैं। सरप्राइजिंगली अ कल्चर दैट हैज बीन रिवर्सली रिजेक्टेड ऑथोरिटीज हैज एम्ब्रेस्ड इंट्रूसिव मेजर्स। यानी कि आश्चर्य रूप से कल्चर दैट हैज ऑफन रिवर्सली रिजेक्टेड, यानी कि ऐसा कल्चर जो रिवर्सली यानी कि बहुत ही विद्रोह के साथ रिजेक्ट करता है ऑथोरियम हैज इम्प्रेस्ड इंट्रूसिव मेजर्स। यानी कि वहाँ पर जो लोग हैं वो ऑथोराइज जो होते हैं लोग उनको ज़्यादा नहीं मानते हैं, लेकिन उन्होंने जो है इस चीज़ को भी इम्प्रेस किया है ऐसा इंट्रूसिव मेजर को अपनाकर। अदर नेशन वुड बी वाइज टू कॉपी द साउथ कोरियन मॉडल, और जो दूसरे देश हैं वो ऐसा करके जो है अच्छा काम कर सकते हैं, जो साउथ कोरियन मॉडल है मतलब कि उसको कॉपी कर सकते हैं इस तरह का मॉडल को। ऑन 29 फरवरी 700 पीपल टेस्टेड पॉजिटिव इन द प्राइमरी साउथ कोरिया आउटब्रेक सिटी ऑफ डेग्यू। जो साउथ कोरिया का जो सिटी है डेग्यू, वहां पर 700 लोग जो है पॉजिटिव पाए गए 29 फरवरी को। बाय 15 मार्च ओनली 41 न्यू केसेस वेयर रिपोर्टेड देयर। लेकिन 15 मार्च तक जो है सिर्फ 41 नए रिपोर्ट ही आए। एज एक्सपेक्टेड बेस्ड ऑन द कंटिन्यूड लैक ऑफ इम्यूनिटी इन द पॉपुलेशन, यानी कि वहाँ पर जो इम्यूनिटी में लैक होने के कारण जो है पॉपुलेशन में 18 मार्च तक द नंबर ऑफ केसेस बिगेन राइजिंग अगेन। वहाँ पर जो है केसेस फिर से बढ़ने लगे, यानी कि इम्यूनिटी पावर जो है लोगों में कम हुआ तो केसेस जो है और बढ़ते गए। विद सियोल न्यू ब्रेशिंग फॉर द वर्स्ट, और सियोल में सबसे ज़्यादा जो है स्थिति खराब होने लगी। नाउ साउथ कोरिया स्टार्टेड टू स्क्रीन ऑल पीपल अराइविंग एट एयरपोर्ट। अब जो है साउथ अफ्रीका क्या किया, साउथ कोरिया कि जितने भी लोग जो एयरपोर्ट पे आ रहे थे, जो कोरियंस थे जो बाहर से आ रहे थे, जो कोरियंस थे, सबका स्क्रीनिंग होने लगा, यानी कि सबका टेस्ट होने लगा। साउथ कोरियंस हैव यूनिवर्सल हेल्थ केयर। साउथ कोरियन के पास जो है एक पूरा वैश्विक हेल्थ केयर है। एंड आर अकस्टम टू पेइंग हाफ, और वो जो है अकस्टम अभ्यस्त हैं पेइंग हाफ व्हाट अमेरिकन पे टू सिमिलर मेडिकल प्रोसीजर्स, और वो जो है अभ्यस्त हैं अपने मेडिकल प्रोसीजर में अपना आधा मतलब कि पे करने के लिए। ठीक, तो इसके बेस पर जो है आपको क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। चलिए पढ़ते हैं 86 नंबर क्वेश्चन को। साउथ कोरिया अप्रोच टू कोविड-19 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज वेरी इम्पोजिंग ऑन इट्स पीपल, यानी कि वो अपने लोगों पर थोपते हैं। वेरी काम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिफिकल्टी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि वो बहुत ही नॉन चैलेंज है, शांत होते हैं। विपत्ता के समय आपत्ति या फिर विपत्ता के समय भी जो है वो जो है अपने पूरे शांत रहते हैं, काम रहते हैं। तो राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। नर्वस व्हेन फेस्ड विद अ न्यू चैलेंज, वो जब नई चुनौतियों को फेस करते हैं तो नर्वस होते हैं, ऐसा कहीं पर बोला नहीं गया, वो हमेशा शांत रहते हैं। ठीक, राइट आंसर आपके यहाँ पे ऑप्शन बी। एजिटेटेड व्हेन इट इज कन्फ्रंटेड विद हेल्थ इश्यूज। कन्फ्रंट मतलब होता है सामना करना, एजिटेट यानी कि भड़क जाना। जब उनका हेल्थ इश्यूज से सामना होता है तो वो भड़क जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, वो बहुत ही शांत रहते हैं। ऑप्शन ए बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्वेश्चन है चूज द स्टेप्स टेकन बाय साउथ कोरिया टू कंट्रोल स्प्रेड ऑफ द वायरस इन द कंट्री। स्टेप्स जो है साउथ कोरियन के द्वारा क्या लिया गया ताकि वो जो है कंट्रोल कर सकें स्प्रेड ऑफ द वायरस को पूरे देश में। ठीक,
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर कौन कौन सा है, कौन हो सकता है, स्टॉप द पीपुल फ्रॉम ट्रैवलिंग। उन्होंने जो है लोगों को ट्रैवल करने से मना किया, ऐसा नहीं है, उन्होंने सिर्फ जो है स्क्रीनिंग करना शुरू किया था, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा। टेस्टेड पीपुल एक्सटेंसिवली फॉर द वायरस, उन्होंने जो है लोगों को टेस्ट करना शुरू किया, ये आपका राइट आंसर हो सकता है। मेड पीपुल रिमेन इन आइसोलेशन, आइसोलेशन में रखा, यहाँ पर इस वर्ड का कहीं पर यूज नहीं हुआ, इसलिए आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इम्पोर्टेड डायग्नोस्टिक किट्स, ई टूक एडवाइस फ्रॉम, इम्पोर्टेड डायग्नोस्टिक किट्स नहीं, इम्पोर्ट नहीं, उन्होंने एक्सपोर्ट किया था डायग्नोस्टिक किट को, ठीक। टूक एडवाइस फ्रॉम चाइना, उन्होंने चाइना से एडवाइस लिया, नहीं ऐसा नहीं है, तो सिर्फ आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, देखिए यहाँ पे आपका आंसर भी प्रिंट हो गया था साथ में, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन है। क्वेश्चन 81, यहाँ पे कोरोना 100M इज क्या है, कोरोना 100M क्या है, तो वो एक आपका ऐप था, ठीक। अ वायरस दैट अटैक पीपल ऑफ कोरिया नहीं, एन एपिडेमिक नहीं, एन ऐप, यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन 89, यहाँ पे आपसे पूछा गया फ्रॉम द पैसेज वी कैन इन्फो, यानी कि हम ये मान सकते हैं दैट एन एपिडेमिक कैन बी कंट्रोल्ड इफ, आप जो है एपिडेमिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऑल कंट्रीज वर्क टुगेदर, यानी कि हर एक देश सब मिलकर काम करे, कंट्री इज रिच एंड ऑथोरिटेरियन, यानी कि कंट्री जो रिच हो, समृद्ध हो, और कंट्री हैज फोरसाइट एंड इज प्रोक्रिएटिव, तो यहाँ पर जो है एक ऐसा कंट्री जो आगे के बारे में सोच सकता है, जैसा कि यहाँ पर बोला गया कि उन्होंने जो 2003 के सार्स एपिडेमिक से उन्होंने अनुभव ले लिया था, उसके बेस पर जो है उन्होंने इस प्रकार से अपने जो है काम किए, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पर ऑप्शन डी था आपका कि पीपल हैव फेथ इन देयर गवर्नमेंट, पीपल को, लोगों को अपने सरकार पर भरोसा था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 90, द मोस्ट इफेक्टिव स्टेप टेकन बाय द साउथ कोरियन गवर्नमेंट टू स्टॉप द कोविड वायरस फ्रॉम स्प्रेडिंग वाज, जो सबसे उनका मुख्य जो है इफेक्टिव यानी कि प्रभावशाली जो स्टेप था वो क्या था, ठीक। डूइंग लार्ज स्केल टेस्टिंग टू डिटेक्ट, यानी कि वो उन्होंने जो है बड़े पैमाने पर टेस्टिंग करना शुरू कर दिया था, राइट आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन ए। आस्किंग साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स फॉर एडवाइस, उन्होंने डॉक्टर से एडवाइस और साइंटिस्ट से एडवाइस लेना शुरू किया। स्टॉपिंग पीपल फॉर ट्रैवलिंग, यहाँ पर ट्रैवलिंग कभी उन्होंने रोका नहीं। डूइंग अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वायरस, उन्होंने साइंटिफिक स्टडी किया वायरस का, ऐसा कुछ नहीं, राइट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 91 टू रिमेनिंग है 100, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, एक और पैसेज दिया गया है ताकि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें। आपको करना क्या होता है पैसेज बनाने के समय कि आप जो है पैसेज को एक बार अच्छे से पढ़ लें, ठीक, और उसके बेस पर ही जो है आप अपने क्वेश्चंस को सोल्व करें, यानी कि ये नहीं कि हम एक लाइन पढ़ रहे हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक लाइन पढ़ रहे हैं फिर क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं। आप आराम से एक पैसेज को अच्छे से पढ़ लें, उनका एक जो है पूरा एनालिसिस कर लें दिमाग में कि अच्छा इसके बारे में, और ये आप कब कर सकते हैं, जब आपने जो है इनका अर्थ समझा, ठीक। जैसा कि अभी हम लोगों ने हर एक सेंटेंस को पढ़ के जो है इनके अर्थ समझकर जो है हम अपने आंसर्स को जो है यहाँ पर जवाब दिए, तो आपको यही करना है कि इन सेंटेंस को पढ़कर अच्छे से जो है इनको समझकर उसके बाद जो है अपने आंसर की ओर जाना है, ठीक। तो सेंटेंस को जो पूरा पैसेज दिया गया उसको अच्छे से पढ़कर ही अपने आंसर्स को फिर आगे बढ़िएगा। तो ये है पूरा डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन हर एक वर्ड समझ में आ गया होगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इस तरह के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के पीडीएफ जो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताए थे वो आपको इस तरह के जो है वर्ड्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। पीडीएफ सारे अवेलेबल हैं। आप लगभग 10 से 12 दिन पहले का जो है लेसन को ऊपर फिर स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिलना शुरू हो जाएगा जितना आप ऊपर जाते जाएंगे, ठीक। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन में। थैंक यू।